अगर आप सर्च करें कि दुनिया की लार्जेस्ट बैंकिंग कन्वर्जन कौन सी है, तो दुनिया में पहला बिगेस्ट कन्वर्जन उसका नाम आएगा फैसल बैंक। पाकिस्तान में 600 से ज्यादा ब्रांचेस रखने वाला ये कन्वेंशनल बैंक, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी किसी को, जो टोटली इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही 3 सालों में इस बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो डबल हो गए। तो सेविंग अकाउंट खोलने का मतलब यह है कि बैंक को थोड़ा कम मुनाफा होगा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कम। लेकिन इसी के साथ अगर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो बैंक के लिए एक चांदी की निस्बत है, जो कि काफी हैंडसम प्रॉफिट बैंक अर्न करके सिर्फ अपने पास ही रख सकता है। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, जो कि तकरीबन 30% के आसपास की स्टेक होल्डिंग एक्वायर करने की ख्वाहिशमंद है फैसल बैंक की, और 2020 में अपनी कमर्शियल ऑपरेशंस को एंड करके कन्वेंशनल बैंकिंग के थ्रू कन्वर्ट होगा 1 जनवरी 2021 में टोटली फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी तवक्कुआत से भी ज्यादा उनको टाइम लगा, और 2028 में पाकिस्तान टोटली रिबा फ्री, टोटली इस्लामिक बैंकिंग पर चलेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हम आपको ये भी आगे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस करते हैं आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग। तो आप अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस कंपनी का एनालिसिस करवा सकते हैं। एंड इस टाइम पर हम जिस बैंक के एनालिसिस करने जा रहे हैं वो बैंक है पाकिस्तान का एक कमर्शियल बैंक, जो कि 2023 में इस्लामिक बैंक बना। 1 जनवरी 2023 को इसको फुल इस्लामिक बैंक होने का लाइसेंस मिला, और दिसंबर की लास्ट डेट पे 2022 के साल में इन्होंने अपना कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस डिक्लाइन कर दिया। तो यही वो कमर्शियल बैंक जो कि टोटली इस्लामिक बैंक बना तकरीबन 8 सालों में। तो तकरीबन 8 साल की मेहनत इस बैंक की, और पूरा कन्वर्जन कमर्शियल टू इस्लामिक बैंकिंग। आखिर ये कैसा रहा, ये बैंक कैसा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, पास किसी की परफॉर्मेंस कन्वेंशनल से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को दोनों को देखते हुए कैसी रही है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू फ्यूचर में कैसा रह सकता है, मिजान बैंक से इसका कंपैरिजन तो बनता नहीं। लेकिन हम इसकी ग्रोथ को कंपेयर करेंगे लाजमी मिजान बैंक से कि कितनी इसकी ग्रोथ बढ़ सकती है, और आखिर इस बैंक का ख्वाब पूरा कैसे हुआ इस्लामिक बैंक बनने का, क्योंकि ये बैंक तो काफी सालों से बना हुआ पुराना एक कन्वेंशनल बैंक था। तो इस बैंक की A to Z डिटेल्ड वीडियो के एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें, ताकि कोई भी एनालिसिस आप मिस ना कर पाए। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप B1 बिलियनर टीम के ये स्टॉक्स पर नजर डालें, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट भी आपके सामने हैं। तो एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए इसके साथ साथ B1 बिलियनर टीम जो आपको डिफरेंट फैसिलिटीज देती है, लाइक FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, म्यूचुअल फंड अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, और इवन CDC इन्वेस्टर अकाउंट, और मजीद बहुत सी फैसिलिटीज लाइक पोर्टफोलियो मेकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए आप हमसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा 1 ट्रिलियन रुपीज से भी ज्यादा का एसेट रखने वाला एक बैंक, जिसने अपने टोटल ऑपरेशनल आर्किटेक्चर को बदल कर रख दिया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद एक हकीकत है, जो कि यही बैंक को दुनिया में सबसे बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन बैंक कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप सर्च करें कि दुनिया की लार्जेस्ट बैंकिंग कन्वर्जन कौन सी है, तो दुनिया में पहला बिगेस्ट कन्वर्जन उसका नाम आएगा फैसल बैंक, जिसके आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो दुनिया में बिगेस्ट कन्वर्जन के साथ साथ पाकिस्तान में 600 से ज्यादा ब्रांचेस रखने वाला ये कन्वेंशनल बैंक, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी किसी को, जो टोटली इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी कन्वर्जन के प्रोसीजर को पूरे 8 साल लगे। इस टाइम पर 2028 में टोटली इस्लामिक बैंक्स बनने की आपको रूमर्स, आपको न्यूज़ सर्कुलेट होते दिख रही हैं, और 2028 में पाकिस्तान टोटली रिबा फ्री, टोटली इस्लामिक बैंकिंग पर चलेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हम आपको ये भी आगे बताएंगे। तो फैसल बैंक को जानने के लिए सबसे पहले आपको बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करता है सिर्फ 30 सेकंड में ये लाजमी जानना है। बैंक्स का सबसे पहला मेजर काम होता है डिपॉजिट्स को कलेक्ट करना थ्रू करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स के थ्रू। और यही डिपॉजिट्स आते हैं पर्सन्स के थ्रू और कंपनीज के, जो कि वो अपने पैसे बैंक में रखवाते हैं। अब इसी डिपॉजिट्स को बैंक्स यूटिलाइज करते हैं लोन देने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, जिसके थ्रू वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, और वो प्रॉफिट उनका कहलाता है स्प्रेड। जो कि ये 10 लाख अगर डिपॉजिट मिलता है, 11 लाख उस पर ले आते हैं, तो वो 1 लाख उनका स्प्रेड है।
लेकिन चूंकि सेविंग अकाउंट अगर हुआ, सेविंग अकाउंट पर जो प्रॉफिट देना होगा वो प्रॉफिट दे के फिर पीछे जो बचेगा बैंक को, वो बैंक का होगा स्प्रेड, जो बैंक का प्रॉफिट होगा सिंपल लफ्जों में। लेकिन अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट नहीं लगता। तो अगर 10 लाख लिया है, 11 लाख कर लिया है, तो पूरे का पूरा 1 लाख बैंक का स्प्रेड है, बैंक का प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट कमाने का लोन भी जरिया है, कंपनी के फाइनेंसिंग भी जरिया है अपने डिफरेंट कस्टमर्स को देने के लिए। एंड इसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, एक्सचेंजेस वगैरह पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी इनका कमाने का जरिया है। तो टोटल बैंकिंग मॉडल सिर्फ कुछ लफ्जों में ये आपके सामने है। अभी अगर हम सबसे पहले फैसल बैंक की बात करें तो अक्टूबर 1987 में फैसल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच के थ्रू पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। फिर अक्टूबर 1994 का टाइम आया जब फैसल बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेट किया गया। और 1995 का टाइम आया जब फैसल बैंक ने कमर्शियली अपने ऑपरेशंस को फॉर्मली स्टार्ट किया। और उस टाइम पर इस बैंक के जो टोटल एसेट्स थे वो सिर्फ 5 बिलियन रुपीस के थे। और उस टाइम पर 1995 में स्टार्टिंग के टाइम पर सिर्फ 3 बिलियन के टोटल डिपॉजिट्स थे। और 1996 का साल पाकिस्तान के फैसल बैंक का वो साल था जो वो पहला साल जिसमें सिर्फ 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया गया। तो 1996 के साल के बाद फैसल बैंक के प्रॉफिट्स का आगाज भी हुआ और 2002 में फैसल बैंक ने अल फैसल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के साथ मर्जर करके पाकिस्तान के लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया, जो कि मर्जर के बाद इनकी वैल्यूएशन, कैपिटल इनका और इनकी इक्विटी काफी बढ़ गई थी। और उसके बाद यही फैसल बैंक तकरीबन 15% की ग्रोथ के रेट से चलता रहा। लेकिन टाइम आया 2015 का जब बैंक की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि आने वाले 5 सालों में 2015 से लेकर 2020 तक ये फुली इस्लामिक कन्वर्जन की तरफ जाएगा और 2020 में फुली इस्लामिक कन्वर्जन बैंक बन जाएगा। और 2020 में अपनी कमर्शियल ऑपरेशंस को एंड करके कन्वेंशनल बैंकिंग के थ्रू कन्वर्ट होगा 1 जनवरी 2021 में टोटली फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी तवक्कुआत से भी ज्यादा उनको टाइम लगा, जो कि 5 साल का इनका टाइम था, लेकिन 8 साल का टाइम लगा इनकी कन्वर्जन को। क्योंकि कोई ये छोटी मोटी कन्वर्जन नहीं थी, बल्कि 1 ट्रिलियन प्लस रुपीज की कन्वर्जन थी टोटल एसेट्स की, जो कि कन्वेंशनल टू टोटल फुली शरिया कंप्लायंट इस्लामिक बैंकिंग में। तो दिसंबर 2022 के एंड पे सिर्फ एक कन्वेंशनल ब्रांच रह गई थी, जो कि उसी दिन वही ब्रांच को इस्लामिक किया गया। और 2023 की 1 जनवरी का जो दिन तुलू हुआ वो था फैसल बैंक के फुली फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग का आगाज, जो कि उस टाइम पर 600 से ज्यादा ब्रांचेस को फुली इस्लामिक किया गया। टोटल ऑपरेशंस, टोटल डिपॉजिट्स, हर चीजों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में शरिया कंप्लायंट सर्कल में लाया गया, जो कि इतना आसान नहीं था जितना कि आपने सुना और मैंने कहा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल इस्लामिक रेटिंग एजेंसी ने भी इस कन्वर्जन को दुनिया का लार्जेस्ट इस्लामिक कन्वर्जन कहा गया, जो कि इस फैसल बैंक को बिगेस्ट कन्वर्जन ऑफ बैंकिंग सेक्टर का टाइटल भी दिया जाता है। तो इस टाइम पर फैसल बैंक पाकिस्तान का 2nd लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है, जो कि पाकिस्तान की टोटल बैंकिंग की अगर बात करें तो मार्केट शेयर कैप्चर किए हुए 3.8%। और यही हम अगर लार्जेस्ट बैंक से कंपेयर करें तो उसका मार्केट शेयर तकरीबन 7 से 8% का है। तो मतलब डबल मार्केट शेयर। इतना ज्यादा गैप है इन दोनों में, जो कि फैसल बैंक मिजान बैंक तो नहीं बन सकता, लेकिन मिजान बैंक की परफॉर्मेंस आ सकती है। क्योंकि कुछ ऐसा डाटा है जो कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जो कि आप उस डाटे को जानकर फैसल बैंक में इन्वेस्ट करना और उसको मजीद फर्दर एनालाइज करना लाजमी समझेंगे। इस टाइम पर फैसल बैंक का अल्टीमेट पेरेंट है दारुल माल इस्लामिक ट्रस्ट, जो कि 66.78% की स्टेक होल्डिंग को एक्वायर किए हुए हैं। एंड रिमेनिंग होल्डिंग्स जो आती है वो जनरल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सब इदारों के पास है। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ वो फायदे बताता हूँ जो फैसल बैंक में डायरेक्टली नजर आए कन्वर्जन के वक्त। 2022 में जो कि कन्वर्जन होनी थी, 2022 में इस बैंक के प्रॉफिट थे सिर्फ 11 बिलियन रुपीस के। तो 2023 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला साल, 2023 के एंड तक इस बैंक ने जो पैसा कमाया वो तकरीबन 80% से भी ज्यादा का कमाया। इसका जो प्रॉफिट था 2022 में 11 बिलियन था, वो इंक्रीज होकर 2023 में 20 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। तो सबसे पहला फायदा था उसके प्रॉफिट का इंक्रीज होना। अब सिर्फ फायदा ये तो था, लेकिन ये प्रॉफिट आखिर इंक्रीज कैसे हुए? पाकिस्तान में चूंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करने वाली टोटल अवाम मौजूद है, कन्वेंशनल बैंकिंग में जाते हैं लेकिन वहां पर सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाते हैं, करंट अकाउंट तो वहां भी ओपन नहीं करवाते। लेकिन चूंकि इस्लामिक काफी ज्यादा गैप था, फैसल बैंक इस्लामिक बैंक बना, पाकिस्तान की आवाम ने जाके अकाउंट्स ओपन करवाए। इस टाइम पर
जो कन्वेंशनल बैंकिंग की अगर देखें, करंट अकाउंट की रेशियो सेविंग अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 30% करंट की और तकरीबन 70% सेविंग अकाउंट्स की होती है। फैसल बैंक का भी तकरीबन यही हाल था, जो कि तकरीबन 28 से 30% की करंट अकाउंट की रेशियो थी कन्वेंशनल बैंकिंग के टेन्योर में, लेकिन उसी के साथ 70% के आसपास इनकी सेविंग अकाउंट्स की रेशियो थी। इस्लामिक कन्वर्जन हुई 2023 के बाद, अब इस टाइम पर 40% से ज्यादा की करंट अकाउंट की रेशियो मौजूद है और 60% से कम की, थोड़े आसपास की इसकी सेविंग अकाउंट्स की रेशियो मौजूद है। तो यहाँ पर एक लफ्ज आता है जो कि है स्प्रेड, जिसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं। बैंक जितना भी डिपॉजिट लेता है, उस डिपॉजिट को यूटिलाइज करके जितना प्रॉफिट आता है वो होता है स्प्रेड। अब वो स्प्रेड आखिर कितना है? अगर करंट अकाउंट्स हैं जो कि 40% के इस टाइम पर फेडरल बैंक के पास मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि 40% का टोटल जितना भी स्प्रेड, जितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया टोटल डिपॉजिट से, करंट अकाउंट से, वो टोटल बैंक का ही है, वो सारा प्रॉफिट। अगर 60% रिमेनिंग देखें, जो कि 60% सेविंग अकाउंट्स है, उसमें जितना भी अभी इस टाइम पर 11% के आसपास इंटरेस्ट रेट है, तो सेविंग अकाउंट्स में इस्लामिक बैंकिंग में भी प्रॉफिट मिलता है। तो अगर वो 7 से 8% भी देख लें, तो बाकी जितना स्प्रेड बचेगा सेविंग अकाउंट्स का प्रॉफिट सेविंग अकाउंट होल्डर्स को देने के बाद, वो स्प्रेड बचेगा, वो प्रॉफिट होगा इस्लामिक बैंक का। तो सेविंग अकाउंट खोलने का मतलब यह है कि बैंक को थोड़ा कम मुनाफा होगा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कम। लेकिन इसी के साथ अगर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो बैंक के लिए एक चांदी की निस्बत है, जो कि काफी हैंडसम प्रॉफिट बैंक अर्न करके सिर्फ अपने पास ही रख सकता है। तो ये बहुत सारे फायदे इस तरह होते हैं, डिपॉजिट्स के थ्रू भी करंट अकाउंट रेशियो भी ज्यादा हो जाती है और बैंक को प्रॉफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा अकाउंट्स भी ओपन होते हैं इस्लामिक एज को लेते हुए, और इसी तरह इस्लामिक बैंकिंग पर लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। फेडरल बैंक जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, इसको अगर हम कन्वर्जन देखें तो कन्वर्जन के टेन्योर में मैं आपको कुछ बताऊं, जो कि 2021 में उस टाइम पर कन्वेंशनल एरा था, इसका कन्वेंशनल दौर था, 640 बिलियन रुपीस के इसके पास टोटल डिपॉजिट्स थे। जो कि 2022 में ट्रांजिशन फेज ही चल रहा था, जो कि यही ट्रांजिशन फेज सर चढ़कर बोल रहा था 2022 में, यही जो है 780 बिलियन के आसपास इसके टोटल डिपॉजिट्स आए। लेकिन उसके बाद टेन्योर शुरू हुआ इस्लामिक बैंकिंग का, और यही 3 सालों में इस बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो डबल हो गए, जो कि इस टाइम पर 1.5 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा के इस बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स मौजूद हैं। और इसी तरह अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट 2021 में था कन्वेंशनल एरा में, वो था 8.15 बिलियन रुपीस का, जो कि ट्रांजिशन फेज में ये 11 बिलियन तक आ गया। लेकिन उसके बाद 20 बिलियन से ज्यादा का इसका प्रॉफिट अब काउंट किया जाता है, जो कि सिर्फ एक ही साल में 20 बिलियन से ज्यादा प्रॉफिट हो गया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तीसरी अगर ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस 2021 में सिर्फ 570 थी, जो कि 2022 में कन्वर्जन के होते हुए 639 के आसपास आ गई, जो कि 638 ब्रांचेस पहले इस्लामिक हो चुकी थी, और सिर्फ एक जो ब्रांच रह गई थी वो दिसंबर की लास्ट डेट पर इस्लामिक हुई। फिर इसीलिए 2023 का साल इस्लामिक साल शुरू हुआ, और अब इस टाइम पर 900 से ज्यादा ब्रांचेस ये बैंक रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 से 4 साल का जो टेन्यूर है उसमें बैंक की कितनी परफॉर्मेंस रही, बैंक के प्रॉफिट्स, बैंक की ब्रांचेस, ये काफी ज्यादा परफॉर्मेंस रही। लेकिन अगर आप पीछे देखें तो पिछला तकरीबन 25 से 30 साल का टेन्यूर, उसमें बैंक की इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी ग्रोथ इसी 3 सालों में हुई। तो अभी तो 2026 का साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर इस बैंक की कुछ सब्सिडीज हैं, अगर उसकी भी बात करें तो बैंक पर कितना असर पड़ सकता है ये आपको अभी पता चलेगा। जो कि इसकी सब्सिडी सबसे पहले फैसल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि 2003 में बनी। इसकी 99.99% स्टेक होल्डिंग बैंक के पास ही मौजूद है, जो कि SECB से लाइसेंस अप्रूव्ड ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एडवाइजरी कंपनी है। और इसी के बाद दूसरी कंपनी आती है फैसल इस्लामिक करेंसी एक्सचेंज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडी है। अब इसी को देखते हुए इसकी अगर बात करें तो 2025 के साल में सिर्फ स्टैंड अलोन, जो कि सिर्फ बैंक की अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो 21.7 बिलियन रुपीस के इसके प्रॉफिट थे। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर बैंक प्लस सब्सिडीज की बात करें तो वो 22.47 बिलियन इसका प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो सब्सिडीज है उनका कोई एज प्रॉफिट ज्यादा काउंट नहीं होगा, मेनली बैंक ही है। तो यहाँ पर ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेहतर है, जो कि इसमें आपको कोई हिडन कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। बैंक का मेन बिजनेस है और बैंक ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, और बैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने प्रॉफिट्स में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो जहन में आएगा, अब उसी का आंसर हम अभी दे देते हैं। जो कि 2024 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिस इश्यू किया गया था इस्लामिक बैंकिंग को लेकर, जो कि इन्होंने अपना 75% की जो ग्रोस अर्निंग्स थी वो अपने सेवर्स को देनी थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यही था कि बैंक पर डिपेंड करता था कि वो कितनी अर्निंग्स उनको दे, जो कि 75% तक तो अर्निंग्स कभी भी नहीं देते थे। अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखें
इस फैसल बैंक की, तो आप देखें 2022 में जो कि अभी इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, इस बैंक के जो टोटल जो मार्कअप अर्न था, जो इस बैंक का प्रॉफिट था वो था 104 बिलियन का, जो कि इस टाइम पर इसके जो प्रॉफिट्स थे वो तकरीबन 11 बिलियन के थे और इसकी ईपीएस 7.40 थी। 2023 में इस्लामिक बैंक बन चुका, इस्लामिक बैंकिंग का साल कंप्लीट हुआ 2023 का, तब इस बैंक के जो टोटल प्रॉफिट रहा, मार्कअप अर्न रहा इस बैंक का, वो 189 बिलियन का हो गया। तो 2024 में इस बैंक का जो मार्कअप अर्न है वो इंक्रीज तो हुआ, लेकिन उसके बाद अगर देखें 2024 में बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ। तो 2024 तक परफॉर्मेंस बेहतर थी। 2024 के एंड का वक्त आया जब स्टेट बैंक ने इन पर 75% का जो एवरेज ग्रोथ सेवर को रिटर्न देने वाला रूल है वो लागू कर दिया। तो यहाँ पर आता है मेन मसला, जो कि इस्लामिक बैंकिंग के प्रॉफिट्स को दिस पॉइंट ने श्रिंक किया। अब यहाँ पर 2025 को देखें, इस बैंक के जो मार्कअप अर्न है, जो कि इस बैंक ने प्रॉफिट वगैरह कमाना होता है, वही इसका कम हो गया। वो 225 बिलियन से कम होकर 165 बिलियन तक आ गया। अब यही कम हो गया था तो इसके साथ इस बैंक का जो मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंस था ऑब्वियसली वो तो कम होना ही था। तो यहाँ पर आप मजीद देखें तो इस बैंक का जो टोटल प्रॉफिट्स है, जो नेट प्रॉफिट्स हैं, वो कंपनी के 21 बिलियन तक ही रहे, जो कि इसकी ईपीएस 14.30 तक आ गई। यहाँ पर ऊपर आपको सिर्फ डिक्रीज इसीलिए देखने को मिला जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रूल्स लागू किए गए। और इसी तरह अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें जो एक पॉइंट जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, वो इस बैंक का इंक्रीज हुआ और काफी ज्यादा इंक्रीज होता आपको नजर आ भी रहा है, जो कि इवन इनका जो इंटरेस्ट मार्कअप अर्न है वो कम हुआ, लेकिन उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो काफी बढ़ गए। और इसके साथ साथ अगर आप मजीद देखें तो इस बैंक का टोटल नॉन मार्कअप एक्सपेंस जो है वो भी बढ़ गया। अब उसके बढ़ने की वजह से भी इस बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक हुए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लागू किए हुए रूल्स की वजह से इस्लामिक बैंकिंग को थोड़ा हिट मिला, लेकिन अब आपको काफी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब फ्यूचर में आपको मजीद बेहतरी देखने को मिलेगी। इस टाइम पर कुछ मजीद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मैं आपको बताऊं, जो कि 1.42 ट्रिलियन रुपीज के जो इनके पास टोटल डिपॉजिट्स थे, लेकिन अब 2026 में वो टोटल डिपॉजिट्स थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं, जो कि 2026 का साल कंप्लीट होने तक इस बैंक की अगेन जो ईपीएस है वो तकरीबन 14 रुपीज के आसपास ही आएगी। इस साल में कोई ज्यादा बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस साल में आपको इस बैंक में कुछ वो पॉजिटिविटी देखने को मिलेंगी जो कि मजीद आने वाले कुछ सालों में इस बैंक के लिए काफी अच्छी साबित होंगी। जिसमें सबसे पहले है नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि जिस तरह की आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसी तरह आपको कस्टमर्स आएंगे, और जो मौजूदा कस्टमर्स होंगे वो भी आपके साथ इसी तरह कंसिस्टेंसी से चलेंगे जैसे आपकी सर्विसेज उनको मिलेंगी। तो फैसल बैंक की जो ब्रांचेज हैं, जो कि 900 प्लस ब्रांचेस थी, अब 2026 के एंड तक इनकी 1000 ब्रांचेस को टच करने का ख्वाब है, जो कि अगर ये टच करते हैं, अदरवाइज कोई आसपास भी आते हैं तो इनका माइलस्टोन काफी हद तक अचीव होगा। लेकिन अगर आप मजीद इसको देखें तो ब्रांचेस के साथ साथ ऑल ओवर द पाकिस्तान ये अपने एटीएम्स की तादाद भी बढ़ा रहे हैं, अपनी सर्विसेज, अपनी फाइनेंसिंग को भी बेहतर कर रहे हैं, जो कि अपने कस्टमर्स के लिए काफी बेहतर है, जिसकी वजह से इन पर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए अगर हम 2027 की बात करें तो 2027 के अकॉर्डिंग अगर पूरे साल को देखें तो ये फैसल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड टोटल डिपॉजिट्स की ग्रोथ रेट को देखते हुए इस 2027 में इस बैंक की जो ईपीएस निकल कर आ सकती है वो तकरीबन 16 रुपीज के आसपास आ सकती है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशनल पर्पज है, ये एनालिसिस है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आप अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनालिसिस लाजमी करें, ये जस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशनल पर्पजेज है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो कासा रेशियो है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो, इस्लामिक बैंकिंग में कासा रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ये इस्लामिक बैंकिंग में हाई सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में जो लोग अकाउंट्स ओपन करवाते हैं वो करंट एंड सेविंग अकाउंट्स की तरफ जाते हैं, जिससे कासा रेशियो इस्लामिक बैंकिंग में काफी हाई होती है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग के लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे एक अलर्ट आपको देता चलूँ, ये लाजमी नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। आपको मैं अभी कुछ मिसालें देता हूँ। फैसल बैंक और इस मिजान बैंक के अलावा आप जो इस्लामिक बैंक हैं उनको देखें, उनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लामिक बैंक होना कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि बैंक में एफिशिएंसी होना, बैंकिंग के जो वर्क हैं उनमें बेहतरी होना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हम उस पॉइंट को कवर करते हैं जो कि इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि 2028 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिस इशू किया गया कि टोटल रिबा फ्री पाकिस्तान हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री। मतलब इसका ये है कि जो टोटल कमर्शियल बैंक हैं वो भी इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको पता है फैसल बैंक कितना बड़ा था, 600 प्लस ब्रांचेस थी इस बैंक की, जो कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। 2015 से स्टार्ट हुआ ये प्रोसीजर, तब इसकी ब्रांचेस तकरीबन 350 के आसपास थी।
उसके बाद जितनी भी ब्रांचेस बनती थी वो टोटली इस्लामिक ब्रांचेस बनती थी। जिस तरह के आजकल नेशनल बैंक की, यूनाइटेड बैंक की, एमसीबी बैंक की जो इस्लामिक विंडोज ओपन हुई हुई हैं, सेम इसी तरह होता था। लेकिन इस टाइम पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, इतने ज़्यादा बैंक्स हैं, नेशनल बैंक लिमिटेड, ये वो बैंक्स हैं जिनकी 2000 के करीब ब्रांचेस मौजूद हैं, हर अलग-अलग बैंक की। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो उनकी जो इस्लामिक विंडोज, इस्लामिक ब्रांचेज हैं, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, बल्कि सिर्फ 200 से 250 या 300। सिर्फ यूबीएल है जो कि यूबीएल अमीन के नाम से तकरीबन 400 के आसपास इनकी इस्लामिक ब्रांचेज हैं। लेकिन हबीब बैंक लिमिटेड का कोई दूर का नामो निशान नहीं। बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की कुछ विंडोज आपको नजर आती हैं। यहाँ से आप सोच सकते हैं सिर्फ 600 ब्रांचेज रखने वाले फैसल बैंक को तकरीबन 8 साल लगे थे इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट होने में। तो यूनाइटेड बैंक को, हबीब बैंक लिमिटेड को, एमसीबी बैंक को, नेशनल बैंक को, जो इतनी ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज रखते हैं, फैसल बैंक से डबल से भी ज्यादा ब्रांचेज, तो क्या वो 2028 तक फुली इस्लामिक एंड शरिया कंप्लायंट बैंक बन सकते हैं? ये तो एक क्वेश्चन मार्क है जिसका होना 2028 तक इम्पॉसिबल है, जो कि यही टाइम ड्यूरेशन मजीद इंक्रीज कर दिया जाएगा और यही टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होकर 2030 से 32 तक भी आ सकता है। खैर, अभी कोई ऐसा इस्लामिक बैंकिंग की कन्वर्जन अनाउंस तो हुई है लेकिन नजर नहीं आता। तो ये सब देखते हुए एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री को देखते हुए फैसल बैंक की है। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जो कि तकरीबन 30% के आसपास की स्टेक होल्डिंग एक्वायर करने की ख्वाहिशमंद है फैसल बैंक की। आपको पता है जिस तरह के मैपल लीफ जो कि हाई डेट में ट्रैप हो चुकी है, जिसने पायनियर सीमेंट को भी टोटल डेट उठा कर ही एक्वायर किया, अब मैपल लीफ की तो साइड एक दूसरी है, लेकिन अब वो अगेन लोन बेस पे भी अगर फैसल बैंक को एक्वायर करना चाहे तो फैसल बैंक को तो कोई फर्क नहीं आएगा जिसके आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैपल लीफ को चाहे जितना मर्जी फर्क पड़े, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि ये कोई अप्रूवल नहीं है। 2 मंथ हो चुके हैं प्री प्रोस्पेक्टस एससीसीपी की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रूवल इन्होंने करवा ली है। सिर्फ ये अप्रूवल इसलिए करवाई है कि अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये फैसल बैंक की जो स्टेक होल्डिंग है इसको बाय करेंगे तब ज्यादा डिले ना हो। अदरवाइज कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई फाइनलाइजेशन नहीं है कि ये कंफर्म बाय कर रहे हैं कि नहीं। अभी भी ये स्टेक होल्डिंग को लेते हुए 2 महीने हो गए हैं। इनकी जो अप्रूवल है वो भी हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी कोई अप्रूवल नहीं हुई, ना ही उनकी तरफ से अभी तक कोई लेटेस्ट न्यूज है। तो ये सिर्फ अभी दरमियान में एक लटकी न्यूज ही है जिसका इम्पैक्ट कोई आपको नजर नहीं आएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए मैपल लीफ सीमेंट के हम एनालिसिस करें? तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैपल लीफ सीमेंट लाजमी लिखें। तो फैसल बैंक की ग्रोथ जिस तरह पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रही है और जिस तरह रहेगी वो हमने आपके साथ डिटेल शेयर की। आपको क्या लगता है कि फैसल बैंक की परफॉर्मेंस कितनी रह सकती है और फ्यूचर में कैसा ग्रो कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।